दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रदीप जी द्वारा लिखा गया एक देशभक्ति गीत के अंदर आता है ना कि ये है मुल्क मराठों का, ये जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, यहाँ शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। जी हाँ दोस्तों, वही धरती, वही मराठों की धरती जहां महाप्रतापी महावीर शिवाजी जैसे महाराजा हुए हैं, जिनका साहस, जिनका शौर्य, जिनकी वीरता दुनिया भर में मशहूर है। एक तरफ महाराणा प्रताप तो दूसरी तरफ शिवाजी, इन दो की बदौलत भारत की आन बान और शान की पताका विश्व पर फहराई। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं शिवाजी के बारे में एक मशहूर जो किस्सा है, उन्हीं शिवाजी के बारे में आज मैं आपको एक वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिनको सुनकर के आप बहुत गौरवान्वित महसूस होंगे। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के बारे में आपने ये तो सुन ही रखा था कि वो आगरा की कैद से, जब औरंगजेब ने उनको आगरा की कैद में, किले में कैद कर लिया था, तो आगरा की कैद से वो निकल करके फरार हो गए थे। उस जमाने में जहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था, उस औरंगजेब की कैद से वो निकल करके आ गए। लेकिन इससे ही बढ़कर दोस्तों घटना तब हुई जब अफजल खां को उन्होंने चीर दिया। जो अफजल खां, जो उनसे कद काठी में दुगना था, बलिष्ठ था, जिसने ये 20 नवंबर 1659 को बीजापुर की तरफ से अफजल खां युद्ध करने के लिए गया शिवाजी महाराज से, और ये प्रतिज्ञा लेकर के गया था कि मैं घोड़े पर बैठे बैठे इसको बांध करके घोड़े के पीछे लेकर के आऊंगा। लेकिन दोस्तों वहां गया तब उसको पता लग गया कि शिवाजी से पार पाना इतना आसान नहीं है। तब दोनों के बीच में पत्र व्यवहार हुआ और उस पत्र व्यवहार के अनुसार उनका समझौता हुआ और उस समझौते के तहत दोनों को मिलना था। लेकिन शिवाजी महाराज को पता था कि ये साम दाम दंड भेद नीति छल कपट करने वाले लोग, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो वो बख्तर कवच पहन करके गए थे, साथ ही बाघ नखा पहन करके गए थे। उनको पता था कि ये छल करेगा और ये छल करेगा तो इसको मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो दोस्तों क्या था, उस पत्र व्यवहार में जो समझौता हुआ उसके तहत शिवाजी महाराज को अफजल खां से मिलने के लिए आना था। वो मिलने के लिए गए, उनके साथ में चार सिपाही साथ में रखे थे, ज्यादा नहीं, 4 लोगों को साथ में ले जाने का समझौता हुआ था, 4 जने साथ में थे। और फिर उसके बाद में वहां पर गए तो सामने ही अफजल खां चबूतरे पर बैठा था और शिवाजी महाराज वहां पर उसको मिलने के लिए गए। दिखने में दोस्तों शिवाजी महाराज शस्त्र विहीन लग रहे थे, परंतु अफजल खां ने तलवार लटका रखी थी। शामियाने के बीच में चबूतरे के ऊपर अफजल खां बैठा था। शिवाजी महाराज चबूतरे पर चढ़े। शिवाजी महाराज का कद अफजल खां के कंधे तक ही पहुंचता था। चूंकि आपको सभी को पता है कि शिवाजी महाराज कद में बहुत छोटे थे, लेकिन उनका हौसला, उनकी वीरता बहुत बड़ी थी। जब गले मिलने का वक्त आया तो अफजल खां ने बाएं हाथ से शिवाजी महाराज का गला जोर से दबाया और दाहिने हाथ से कटार निकालकर शिवाजी महाराज की बाईं बगल में बौंप दी। लेकिन दोस्तों शिवाजी महाराज तो पहले से अंदर से कवच पहन के गए थे और उस कवच के कारण से जो अफजल खां का वार था वो चूक गया, कुछ हुआ नहीं उनके। और उसी समय शिवाजी महाराज ने जो बाघ नखा था उससे एक झटका किया और एक झटके के साथ में उसकी आंत है वो बाहर निकाल दी और जो छुपा करके लेके गए थे कटार, उस कटार को पेट में घोंपा और वहीं उसको ढेर कर दिया। हाँ, कहा उठा और चिल्लाकर कहने लगा कि अरे मार डाला, अरे मुझे मार डाला, धोखे से मार डाला। उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो शिवाजी महाराज समझ गए कि अब इसके जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे। शिवाजी महाराज ने अपना काम किया, काम करके और मंच से कूद करके अपने जो आदमी थे उनकी तरफ वो भागे। लेकिन उसका एक जो सैयद बांदा था उसने शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया सिर पर। उनके सिर पर पगड़ी उतर गई, जोर से लगाई, पगड़ी उतर गई, नीचे गिर गई। लेकिन शिवाजी महाराज के सिर पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर भी उन्हें सुरक्षा के रूप में टोपी पहन रखी थी, इसलिए सिर पर घाव नहीं लगा। इतने में जीव महाल ने सैयद बांदा का एक हाथ काट दिया और अगले ही वार में सैयद बांदा का कत्ल कर दिया। अफजल खां के आदमियों ने जख्मी अफजल खां को पालकी में बिठाया और ले जाने लगे। लेकिन शंभूजी कावजी के अनुचरों ने पालकी ले जाते हुए अफजल खां के सिपाहियों पर वार किया और पालकी को नीचे गिराया और गिराने के बाद अफजल खां के वो वार करके उसकी गर्दन थी वो धड़ से अलग करके और शिवाजी महाराज के सामने पेश कर दी। उसके बाद में शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ में पहुंच करके और तोप चला करके और अपने सिपाहियों को संकेत दिया और उस संकेत के अनुसार, जिसमें मोरो, त्रिम्बक और नेताजी पालकर ने हजारों की फौज समेत बीजापुर घेरा डाल दिया और बीजापुर की फौज के कई ऊंट, हाथी व 3000 सैनिक कत्ल हुए। शिवाजी महाराज की सेना ने 65 हाथी,
4000 घोड़े, कई ऊंट व लगभग 2000 कपड़ों की गट्ठर व 10 लाख रुपए का धन बीजापुर से अब लूटा। ये शिवाजी महाराज की अब तक की सबसे बड़ी विजय थी। फिर इस घटना के बाद में तो पूरे भारतवर्ष में शिवाजी महाराज की वाह वाह होने लग गई, तारीफ होने लग गई और उनका रुतबा और बढ़ गया। इस युद्ध में जो उनके साथ में काम आए, वीर गति को प्राप्त काम आए, उनकी वीरांगनाओं को, उनके परिवार को आर्थिक मदद शिवाजी महाराज ने दी और इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध करके और अपनी विजय पताका फहराई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वीर पुरुष थे शिवाजी महाराज जिसको हम श्रद्धा से याद करते हैं। ऐसे महान पुरुषों को हम सत सत नमन करते हैं। दोस्तों, ऐसी वीर गाथाएं हैं जिसकी बदौलत हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा ये देश सुरक्षित रहा है, वरना आज हमारे यहाँ स्थिति और कुछ होती। तो दोस्तों, ये आपको वीर गाथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।